वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, उसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर उससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो एनालिसिस करके गया था उसके ऊपर निफ्टी का इस हफ्ता का बिहेवियर कैसा रहा, पहले एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरे को यहाँ से एक बाउंस दिख रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड था। पर यहाँ पे बात यह है कि मैंने ये बाउंस 15,900 से लेके 16,000 के बीच कहीं से एक्सपेक्ट किया था। और ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैंने ऊपर में कोई भी 18,000 19,000 का बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरे को 17,000 तक का बाउंस दिख रहा है। मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था 15,900 से 17,000, लगभग 1,100 पॉइंट का एक बाउंस का इंतज़ार हमें था। पर जैसा मैंने उम्मीद किया था, प्राइस का बिहेवियर 100% ऐसा नहीं रहा था। प्राइस 15,900 से नहीं पलट के उससे भी 200-250 पॉइंट नीचे चला गया पहले, और ये 15,000 650-700 से ये बाउंस दिखाया। और वो बाउंस जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया है। करीब 1,100 पॉइंट का बाउंस आया है। ऊपर में 16,750 तक का टॉप कल के डेट में मतलब 10 मार्च के डेट में ये बना है। तो जो बाउंस का एक्सपेक्टेशन था वो तो फुलफिल हुआ, पर प्रॉपर लेवल से नहीं हुआ, थोड़ा नीचे से हुआ। फिर भी मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा जो सपोर्ट लेवल आप लोगों को दिया हुआ था उसमें मैंने 15,850 का जिक्र किया था। इंट्राडे में उससे नीचे बाजार जरूर फिसला था, पर क्लोजिंग नहीं आया था। क्लोजिंग बेसिस पे वो लेवल इंटैक्ट था। रिस्क लेके जो भी फ्रेंड्स उसको इस्तेमाल किया, नीचे बाय ऑन डिप्स का कोशिश किया, उन लोगों को बहुत ही अच्छा मुनाफा बना हुआ होगा। पर उसका क्रेडिट हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये अगर 15,900 से 16,000 से ये बाउंस होता तो मैं शायद बताता कि मेरा उम्मीद पे ये खरा उतरा। पर मेरा उम्मीद पे 100% ये खरा नहीं उतरा। फिर भी पैसा बना हुआ होगा अगर बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखा है तो। ये तो पिछला हफ्ता का बातें गया। अभी आने वाला हफ्ता में क्या देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, कुछ लर्निंग का बात करूँगा आज, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है जो सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मैं उसी के ऊपर आऊँगा। फिर भी थोड़ा बहुत टेक्निकल डिस्कशन पहले कर लेते हैं। देखिए, ये पिछला जो चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा था लास्ट वीक में, उस चैनल को तो एक फेक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ 2 दिन के लिए निफ्टी दिया था। पर फिलहाल अभी उसी चैनल के अंदर, ये जो मीडियम टर्म चैनल है, इसके अंदर निफ्टी दोबारा आ गया है। अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी और एक चैनल बनाया, देख सकते हैं, मैंने इसको ड्रॉ करके रखा है। और इस चैनल के निचले हिस्सों से पलट के फिलहाल इसी चैनल के ऊपरी हिस्सों में निफ्टी आ पहुंचा है। तो अभी देखना पड़ेगा क्या ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का जो चैनल है इसको काट के निफ्टी जो मीडियम टाइम फ्रेम का चैनल है उसके मिड बैंड तक या उसके अपर बैंड तक जाने का कोशिश कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी ड्रॉ करके रखा है। ये जो लास्ट टॉप हम लोगों को मिला था 18 जनवरी को, 18,350 का टॉप, वहाँ से जो बॉटम लगा है 8 मार्च को 15,671, इसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है
16,303, जिसको तो निफ्टी क्रॉस किया है अभी। उसके बाद जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 16,694, जिसको निफ्टी 2 दिन से नेगोशिएट करने का कोशिश कर रहा है। आज भी अगर आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल 16,694 का ही टॉप निफ्टी बनाया है। तो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में इससे निफ्टी इसको क्रॉस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर इसको क्रॉस कर पाता है तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि खड़ा है 17,011 के आसपास। और फ्रेंड्स यहाँ पे भूलना मत चाहिए कि 24 फरवरी को जो गैप डाउन हम लोगों को देखने को मिला था, उस गैप डाउन का जो लेवल था वो लेवल भी आपका 17,027 पे वो गैप फिलहाल खड़ा है। तो ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल और वो गैप दोनों लगभग एक ही जगह है। कोशिश कर सकता है निफ्टी एक बार वहाँ जाने के लिए। जाएगा ऐसा तो फिलहाल के लिए नहीं बता पा रहा हूँ। क्यों नहीं बता पा रहा हूँ? क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे से 1100 पॉइंट का रैली दिखा दिया है, और अगर काउंटर बियर रैली होगा तो नॉर्मली ट्रेंड के अगेंस्ट में काउंटर बियर रैली 3 से 4 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 पॉजिटिव क्लोजिंग मिल चुका है हम लोगों को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अगर अभी इससे भी ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो वो छोटा मोटा काउंटर रैली नहीं माना जाएगा। फिर आप याद कीजिए जो 16,400 से लेके 18,350 का जो रैली हुआ था, उस तरह का कुछ बड़ा बियर रैली भी ये कर सकता है। अगर करेगा भी, अगर ये 1100 पॉइंट के जगह पे ये अगर 1800-2000 पॉइंट का भी रैली कर दे तो भी वो बियर रैली ही माना जाएगा। कोई ट्रेंड चेंज का सवाल फिलहाल नहीं आ रहा है। ट्रेंड चेंज करने के लिए फ्रेंड्स 18,350 को काटना पड़ेगा मीडियम टर्म के ऊपर। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके ट्रेंड चेंज का सवाल आएगा। इस बात को मत भूलिएगा। वो भी एक बियर रैली होगा, पर बड़ा बियर रैली, इतना कह सकते हो। और ये 3-4 दिन के जगह पे ये 12-14 दिन, 15 दिन लगा सकता है, ऐसे भी कर सकता है। पर वो भी अगर 18,350 नहीं क्रॉस करता है तो वो भी फिजल आउट हो जाने का चांसेस 99% रहेगा। तो फिलहाल ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से हम लोगों को यही पता लग रहा है। अगर ये दोबारा 16,303 के नीचे फिसल जाता है, मतलब 23.6 के नीचे फिसल जाता है, तो फिर से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, फिर से प्राइस नीचे चलना स्टार्ट कर सकता है। इसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस के द्वारा हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो क्या है? वो ये है कि देखिए मैंने यहाँ पे 20, 50 एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 20 और 50 में क्रॉसओवर बना था 15 फेब को। वो क्रॉसओवर अभी प्ले आउट हो रहा है, चल रहा है। इसके साथ साथ पिछले हफ्ता मैंने जिस पॉइंट का जिक्र किया था कि 20 और 200 का क्रॉसओवर डेथ क्रॉसओवर बन सकता है, मैंने बता के गया था 2-3 दिन के अंदर शायद ये बन जाएगा, और अब देखो वो बन गया है। और मैं साथ साथ ये भी कहा था जिस दिन ये बनेगा पहले तो एक बाउंस मिलेगा। पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ डेथ क्रॉसओवर जब भी बनेगा एक नीचे से ऊपर की तरफ पहले बाउंस मिलेगा, क्योंकि सारा दुनिया को ये दिख रहा है और सारा दुनिया के शॉर्ट कर देगा, पुट खरीद लेगा, तो उनको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ये डेथ क्रॉसओवर किस दिन हुआ फ्रेंड्स? ये डेथ क्रॉसओवर हुआ 8 मार्च 2022 को, और उसी दिन निफ्टी 15,671 का लो बना के अभी 3 दिन के अंदर 16,757 का टॉप मार दिया, जो कि बिल्कुल 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नज़दीक। उस दिन 20 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा था आपका 16,815 के आसपास,
जो आज के डेट में मतलब 11 मार्च को जो खड़ा है 16,766 पे। देखिए पिछले काफ़ी दिनों से मतलब 22 फरवरी से अगर देखा जाए, 22 फरवरी से करीब 12-13 दिन हो गया है ये निफ्टी अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया। मैं क्यों कह रहा हूँ एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज एक बार टेस्ट होना ज़रूरी है, और जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज से ब्रेकडाउन मिला था उसको भी एक बार टेस्ट होना ज़रूरी है अगर ये अच्छा खासा नीचे जाना चाहता है, और जो गैप छोड़ के आया था उस गैप को फिलअप करना भी ज़रूरी है। देखिए अगर गैप फिलअप नहीं होता है, क्रैश वाला सिचुएशंस में अलग बात है कि 15-20 दिन 1 महीना का क्रैश वाला सिचुएशंस और ब्रेक अवे गैप करेगा, रन अवे गैप करेगा, एग्जॉशन गैप करके ख़त्म हो जाएगा, वो बात मैं नहीं कर रहा। अगर ये कुछ लंबा टाइम फ्रेम का करेक्शन में या बेयर मार्केट में जाना चाह रहा है तो वो गैप एक बार फिलअप होना ज़रूरी है, और ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी एक बार टेस्ट होने को मांगता है मेरे हिसाब से। ये तो ये मोटा मोटा फिलहाल हमें लग रहा है, पर सब कुछ एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि 16,200 16,300 का लेवल नीचे कटना नहीं चाहिए। अगर वो लेवल कट के क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस लेवल पे 20 SMA को टेस्ट करना। हो सकता है अगला 7-8 दिन बाद 20 SMA को टेस्ट करे, जब 20 SMA नीचे 16,700 के आसपास से फिसल के 16,100-200 के पास चला जाएगा, तब वो काउंटर बाउंस लाके उसको टेस्ट करे। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब बाजार ऊपर चल रहा था हम लोगों को ऐसा देखने को मिला था 30-30 दिन 32-32 दिन 20 SMA टेस्ट ही नहीं हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ जाता ही गया। अभी उल्टा सिनारियो भी बन सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को 2 हफ्ता पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, ये जो 16,800 वाला लेवल है फ्रेंड्स, छठा बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है प्राइस और ऊपर की तरफ भाग गया यहाँ से सपोर्ट लेके। अभी देखिए मैंने उस वक्त ही बताया जिस दिन ये टूटेगा वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे एक बार कोशिश किया गया, तोड़ नहीं पाया, दोबारा यहाँ पे एक बार कोशिश किया गया, अभी भी कोशिश किया जा रहा है, तो तोड़ पाएगा कि नहीं आसानी से पता नहीं है। तो ये सब फिलहाल चल रहा है। तो प्राइस एक्शन में मोटा मोटा यही बिहेवियर देखने को मिल रहा है। इस डेथ क्रॉसओवर को सिर्फ मैं 20 और 200 डेथ क्रॉसओवर को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत खतरनाक सिग्नल है डेली चार्ट के ऊपर। पर यहाँ पे जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है वो अभी भी राइजिंग है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो जिस दिन फॉलिंग हो जाएगा और ये 20 भी फॉलिंग रहेगा और प्राइस नीचे रहेगा, उस दिन ये खतरा बहुत मतलब जोर हावी होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर देखिएगा तो इंडिकेटर में फ्रेंड्स MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। ये मतलब बुल्स के लिए अच्छा बात है, देखना पड़ेगा ये आने वाले दिनों में क्या बिहेवियर दिखाता है, पर फिलहाल ये हो रहा है। इसके साथ साथ डेली RSI पिछला हफ्ता भी जहाँ पे खड़ा था 45 के ऊपर, इस हफ्ता 46 के ऊपर, एक्सट्रीमली सॉरी, पिछला हफ्ता जब मैंने ये प्रोग्राम किया था उस वक्त ये खड़ा था 34 के आसपास, और अभी इस हफ्ता आके 46 के आसपास खड़ा हो गया। पर इसमें मतलब ये जब तक डेली RSI 60 के ऊपर ना जाए तब तक मैं इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फिलहाल नहीं मान रहा हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल्स का जो पॉइंट्स है वो तो मैंने डिस्कस किया है। अभी मैंने आप लोगों को यही कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा लर्निंग पर्पस से। जैसे कि देखिए बाजार नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, 1100 पॉइंट का रैली भी दिखा दिया, पर इसमें फ्रेंड्स किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अभी मैंने पिछले 10 मिनट में आप लोगों के साथ ये डिस्कस करके गया
कि हो सकता है निफ्टी एक बार 17,100 तक चला जाए, 17,000 तक चला जाए, पर उससे फ़ायदा कुछ मिल रहा है, किसी का पोर्टफोलियो में गेन हो रहा है, इस बात को एक बार सोचिए। सिर्फ निफ्टी का कॉल खरीद रहा हूँ, वो भी इतना ज़्यादा प्रीमियम है कि कॉल खरीद के किस आदमी को कितना पैसा बन रहा है, हमें बहुत डाउट है इसके ऊपर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल, एक पॉइंट्स में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो 28 फरवरी के दिन था, मैं 16,700 हम लोग आज से पहले 28 फरवरी को ही देखा था, और उसके बाद आजकल में हम लोग 16,700 का प्राइस निफ्टी के ऊपर देख रहा है। निफ्टी ये 16,700 से नीचे 1000 पॉइंट गिर गया, वापस उठ के 1000 पॉइंट आ गया ऊपर में। अगर आप निफ्टी खरीदा हुआ है तो आपका नुकसान शायद नहीं होगा, पर ज़्यादातर आदमी ऐसा नहीं करता है। ट्रेडर लोग भी क्या करता है, स्टॉक्स खरीदते हैं, उसके अगेंस्ट में हेज पे निफ्टी बेच देता है। और इन्वेस्टर लोग क्या करता है, इन्वेस्टर लोग तो निफ्टी 50 छोड़ो, सिर्फ स्टॉक्स, अच्छा क्वालिटी वाला स्टॉक्स खरीदता है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है, ये 28 फरवरी को जिस दिन निफ्टी 16,700 पे था, उस दिन फ्रेंड्स मैंने इंडेक्स का लगभग सभी सेक्टर्स का कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स का जिक्र आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। उस दिन HDFC 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज जब दोबारा 16,700 पे आ गया है, उसी HDFC 2250 पे ट्रेड कर रहा है, 150 रुपया नीचे। लार्सन एंड टूब्रो उस दिन 1820 पे ट्रेड कर रहा था, आज 1730 पे ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक उस दिन 1430 पे ट्रेड कर रहा था, आज 1400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक उस दिन 730 पे ट्रेड कर रहा था, आज 680 पे ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर उस दिन 2170 पे ट्रेड कर रहा था, आज 2090 पे ट्रेड कर रहा है। कोटक बैंक उस दिन 1840 पे ट्रेड कर रहा था, आज 1760 पे ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट्स उस दिन 3170 पे ट्रेड कर रहा था, आज 2930 पे ट्रेड कर रहा है। मारुति उस दिन 8300 पे ट्रेड कर रहा था, आज 7100 पे ट्रेड कर रहा है। अल्ट्राटेक उस दिन 6500 पे ट्रेड कर रहा था, आज 6000 पे ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना मनमर्जी जो चुनिंदा दो एक स्टॉक गिर रहा है उसको लेके एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिनेंशियल लिया, कंस्ट्रक्शन लिया, बैंक लिया, सीमेंट लिया, पेंट लिया, FMCG लिया, ऑटो लिया, सब कुछ, सारे मेजर स्टॉक को, इंडेक्स का स्टॉक को मैंने लिया, और सारे के सारे गिर रहा है। सिर्फ IT को ऊपर बढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ओवरबॉट है। और जिस दिन ये गिरने पे आएगा फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टर का पैसा पूरा साफ करके जाएगा। बहुत ओवरबॉट जोन पे IT खड़ा है, और IT को बढ़ाया जा रहा है। शायद किसी का पोर्टफोलियो में IT नहीं है। और दूसरा, रिलायंस मैंने चेक किया था, 28 फरवरी को 2360 पे था, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 40 रुपया ऊपर 2400 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये IT और रिलायंस के सहारे इस तरह का गेम किया जा रहा है। हो सकता है यहाँ से भी 400-500 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाए, इसमें क्या होगा? क्या ये सारा शेयर्स अपना प्राइस बैक करेगा? 17,100 लेवल पे जो प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा था वो प्राइस बैक करेगा? फ्रेंड्स, मेरा आंसर यह है शायद नहीं। सिर्फ इतना नहीं, एक पॉइंट में और भी बताऊंगा, लर्निंग पर्पस बता रहा हूँ। इस चीज़ को गौर से सुनिए, अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये HDFC बैंक, ये सब शेयर्स फ्रेंड्स, ये अपना 200 SMA नहीं, 400 SMA भी तोड़ के काम कर रहा है। किसी HDFC तो 500 SMA के नज़दीक, अल्ट्राटेक तो 500 SMA के नज़दीक चला गया है, जाकर ट्रेड कर रहे हैं। HDFC जैसा शेयर सोचिए, कोई मामूली शेयर्स नहीं। HDFC जैसा शेयर्स अपना 500 SMA के पास जाकर ट्रेड कर रहा है, जहां पे निफ्टी अभी भी 200 SMA के पास खड़ा है। निफ्टी ऊपर से सिर्फ 10% गिरा हुआ है आज के डेट में,
और ये शेयर्स ऊपर से 30% गिरा हुआ है। पोर्टफोलियो को किस तरह से डैमेज किया जा रहा है। ये तो लार्ज कैप और टॉप 10 लार्ज कैप में ऐसा किया जा रहा है। अभी आप सोचो मिड कैप और स्मॉल कैप का हालत क्या है। कोई नहीं आके बताएगा, ये कोई नहीं आके बताएगा। ये बहुत बहुत बड़ा कुछ चल रहा है। मेरे को मैं एक तरफ ये सोच रहा हूँ कि निफ्टी के ऊपर और भी गिरावट आना चाहिए, एक हैंडसम गिरावट होना चाहिए। दूसरा तरफ मेरा मन में ये चल रहा है, अगर यार ये निफ्टी और भी यहाँ से 10-15% फिसल जाता है तो एचडीएफसी कहाँ जाएगा। 2020 का मार्च का जो लो है वहां से 30% ऊपर एचडीएफसी को ट्रेड करवाया गया। हिंदुस्तान लीवर को 10% ऊपर ट्रेड करवाया गया। 1700 कुछ का लो था 2020 मार्च का हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और उसको कल परसों के डेट में 1930 के आसपास ट्रेड करवाया गया। एचडीएफसी का लो था 1470-1500 के आसपास, उसको 2050 के 50 पे ट्रेड करवाया गया। सोच पा रहे हो क्या हो रहा है। और हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बाजार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ लोग आके एकदम बहुत ही बढ़िया है, 19,000 20,000 का टारगेट दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी लोगों को कुछ खराब नहीं दिख रहा है, उनको तो मंदी दिख ही नहीं रहा है। भाई बहुत ही बढ़िया बाजार है। क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया है। निफ्टी खरीद के घर में रखे क्या, निफ्टी 20 खरीद के घर में रखे क्या। इसके अलावा तो कुछ खरीदने वाला दिख नहीं रहा है। जो भी खरीदेंगे वही नीचे चल रहा है। रिलायंस को भी अगर आप देखेंगे वो भी अपना टॉप से 15% नीचे चल रहा है। यहाँ पे निफ्टी 10% नीचे खड़ा है। हो क्या रहा है। तो बहुत कॉशस हो जाइए। ट्रेडिंग के पर्पस में निफ्टी को लेके ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ करिए, सब कुछ ठीक है। पर पोर्टफोलियो अगर आपको मेंटेन करना है बहुत सूझबूझ के मेंटेन कीजिए। एक बात ध्यान में रखिए, निफ्टी अगर यहाँ से 10% गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और जो ग्लोबल मार्केट का सिनारियो है वहाँ पे भी एक लर्निंग का पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये ग्लोबल मार्केट के साथ हमारा मार्केट का बिहेवियर का एक कंपैरिजन में बता रहा हूँ। आप अगर जाके यूएस का मार्केट देखिएगा, यूएस का मार्केट अपना टॉप से 15-16% गिर चुका था, और हम लोग भी नीचे अपना टॉप से 15-16% गिर चुका था। पर यूएस S&P 500 का बात अगर करूं, S&P 500 अपना 20 सिंपल मूविंग मंथली चार्ट के ऊपर मंथली 20 सिंपल मूविंग एवरेज को लगभग टेस्ट किया, सिर्फ 40-50 पॉइंट के लिए छोड़ दिया था, 1% के लिए। वहां पे हम लोग उसके नजदीक गया ही नहीं। वो खड़ा है 15,000 के आसपास, हम लोग 15,700 से घूम गया है, 5% ऊपर से घूम गया है। अगर आप जर्मनी का मार्केट देखिएगा डैक्स, वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज तो छोड़िए, डैक्स 50 सिंपल मूविंग एवरेज को भी काटा था मंथली चार्ट के ऊपर। 50 सिंपल मूविंग एवरेज को काट के वहां से थोड़ा बहुत बाउंस दिखाया, 5-7% का मैं इनकार नहीं करूंगा, पर पहले वो उसको टच किया, काटा, उसके बाद बाउंस दिखाया। 20 तो कब का कब कर चुका है। वहाँ पे हमारा मार्केट का बिहेवियर देखिए। इसके साथ आप ब्राज़ील का मार्केट देखिएगा, बोवेस्पा देखिएगा, तो वहाँ पे भी अपना टॉप से ब्राज़ील करीब 25% के ऊपर करेक्शन दिखा दिया है। रिसेंट जो लास्ट टॉप था, हम लोग नहीं गिरा है। यहाँ पे सिर्फ हो रहा है इंडेक्स को ऊपर रखो कैसे भी, और स्टॉक्स को गिराते ही जाओ, गिराते ही जाओ। ये खेल चल रहा है। तो सावधान हो जाइए। जो भी इन्वेस्टर्स लोग हैं, पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए। जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छा खासा रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, आप लोग एक बार रिव्यू कीजिए आप लोगों का नैफ का हालत क्या है। 2021 अक्टूबर में नैफ का वैल्यू क्या था
वहाँ से निफ्टी में 10% गिरावट हुआ आज के डेट में एज ऑन टुडेज क्लोजिंग, और आपका नैव क्या 10% ही गिरावट हुआ या उससे कहीं ज़्यादा हुआ, इसको चेक करिए जाके, फिर इन्वेस्टेड रहिए। और जहाँ तक ट्रेडिंग का सवाल है, ट्रेडिंग आप करते जाइए, ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे दिक्कत एक है, इंडिया विक्स 25-26 के ऊपर, 25-26 से लेके 30-32 के भीतर कामकाज कर रहा है, तो ऑप्शंस का वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एक तो आप ऑप्शन सेल करके चैन का नींद सो नहीं पाएंगे, दूसरा आप ऑप्शंस बाई करके भी प्रॉफिट शायद नहीं बना पाएंगे। तो ट्रेडिंग करना है तो फ्यूचर को लेके ही करना है। देखिए, समझिए, सोच के कॉशसनेस के साथ ट्रेड करिए। मेरा यही कहना है, यही लर्निंग आज के वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। वीकली चार्ट के ऊपर किसी भी डिस्कशन से पहले आप लोगों को यही बताऊंगा कि अभी जो लर्निंग मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, क्या मैंने कुछ गलत कहा है आप लोगों को, आप लोगों को पसंद नहीं आया है ये बात, ये ज़रूर लिख के भेजिए कमेंट्स में। अगर पसंद आया, मेरा बात सही है तो उसको भी लिख के भेजिए। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो हमें क्रिटिसाइज कीजिए, मंजूर है, आप लोग लिख के ज़रूर भेजिए कमेंट्स में। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने जिक्र किया था इससे तो नीचे है, बहुत नीचे है, उसका अभी बात करना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, उसको छोड़िए। अभी जो 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र मैंने किया था, 20 सिंपल मूविंग एवरेज देखिए काफ़ी फॉलिंग हो चुका है और कैंडल उसके काफ़ी नीचे बनना चालू हो गया है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज को अभी वीकली चार्ट के ऊपर प्राइस नेगोशिएट कर रहा है। इसी हफ्ता में भी 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बना हुआ है और क्लोजिंग भी 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज 16,606 पे खड़ा है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, पर 80% ऑफ दिस लास्ट वीक कैंडल ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे बना हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जहाँ तक पैटर्न का सवाल है, वीकली चार्ट के ऊपर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है पर क्लोजिंग पॉजिटिव है। एक बात मैं यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, पिछले करीब 5-6 हफ्ता से लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फॉर्मेशन चल रहा है। हो सकता है एक हफ्ता हायर टॉप हायर बॉटम वाला फॉर्मेशन भी बन जाए फर्दर कोई गिरावट के आगे, इसको ध्यान में रखिएगा। जहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर में कोई भी बदलाव नहीं है, MACD जैसा कि तैसा है और RSI भी पिछले हफ्ता 40 के आसपास था, इस हफ्ता 45 के आसपास है। तो यहाँ पे भी वीकली RSI 50 के ऊपर पहले जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई लंबा ऊपर का मूवमेंट या फिर 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार डिसाइसिव क्लोजिंग 2-3 दिन का मिले, उसके बाद ही ऊपर का कोई बड़ा मूवमेंट के लिए फ़िलहाल सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, ये प्राइस एक्शन एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये मैं आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता मतलब 17 मार्च सीरीज का ऑप्शन चेन ओपन किया है। यहाँ पे निफ्टी का क्लोजिंग आया है 16,630 के आसपास, तो 16,600 का कॉल एक बार देख लिया जाए। 16,600 के कॉल में
13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और कुल ओपन इंटरेस्ट 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। वहीं पे 16,600 पुट के ऊपर 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 32,000 देखने को मिल रहा है। 16,500 पुट के ऊपर करीब 24,500 एडिशन देखने को मिल रहा है और कुल ओपन इंटरेस्ट 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 16,400 के ऊपर 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और 22,600 कॉन्ट्रैक्ट्स का कुल ओपन इंटरेस्ट। 16,300 पुट के ऊपर भी 15,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और 27,900 कॉन्ट्रैक्ट्स का कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे 16,700 कल के ऊपर 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और कुल ओपन इंटरेस्ट 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। 16,800 पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, कुल ओपन इंटरेस्ट 41,000 और 16,900 पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, कुल ओपन इंटरेस्ट 26,000 और 17,000 कॉल के ऊपर 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट के जरिए देखा जाए तो ये 16,500 पुट साइड के ऊपर अच्छा खासा राइटिंग बना हुआ है, ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 17,000 पे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है जो इन द मनी कॉल है 16,600 और आउट ऑफ द मनी 16,700। यहाँ पे थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, पर 16,500 में भी 7,400 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन देखने को मिल रहा है और उल्टा साइड पे 16,700 के पुट साइड में 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन। मतलब फ्रेंड्स, इस हफ्ता हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, शायद यहाँ पे बाइंग हो रहा है। क्योंकि अगर ये ऑप्शन चेन बुलिश होता तो इन द मनी कॉल में राइटिंग देखने को शायद नहीं मिलता, इन द मनी पुट में राइटिंग देखने को मिलता, पर यहाँ पे इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। पर ये ज़्यादा एडिशन कॉल साइड के ऊपर ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अगर बाइंग हो रहा है तो अच्छा खासा वोलेटिलिटी आने वाला हफ्ता में देखने को मिल सकता है। अगर ये राइटिंग हो रहा है, क्योंकि ये डेटा अभी तो मेरे पास नहीं है, रात को मिलेगा, जब NSE डेटा देगा तभी मिलेगा, पर फिलहाल ओवरऑल ऑप्शन चेन देख के हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाला हफ्ता में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। और आने वाला हफ्ता एक बहुत बड़ा इवेंट है, वेडनेसडे का दिन फेड का मिनट्स आएगा, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट किस तरह से हाइक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो उसके ऊपर अगला थर्सडे बाजार रिएक्ट करेगा 17 तारीख को, तो शायद इसी के चलते ये हो रहा है। ओवरऑल ऑप्शन चेन हमें बहुत ज़्यादा बुलिश या बियरिश नहीं लग रहा है, पर एक वोलेटिलिटी का संकेत हमें ज़रूर मिल रहा है यहाँ से। फ्रेंड्स, अभी मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो पहला रेजिस्टेंस ऊपर में 16,800 का बनेगा, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 16,950 और तीसरा रेजिस्टेंस 17,050 से लेके 17,100 का बनेगा। जहां तक नीचे सपोर्ट का सवाल है, पहला सपोर्ट नीचे मिलेगा 16,400 से लेके 420 के अंदर, दूसरा सपोर्ट मिलेगा 16,250 के आसपास और तीसरा सपोर्ट मिलेगा 16,100 के आसपास। पर एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मैं सपोर्ट लेवल बहुत बड़ा कुछ नहीं दिया, 1% के आसपास ही दिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अगर वोलेटिलिटी आता है, क्योंकि बहुत सारा इवेंट्स भी लाइंड अप है, रशिया यूक्रेन मामला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है,
क्रूड ऑयल प्राइस भी बढ़ रहा है, फेड का मिनट्स आने वाला है अगला हफ्ता, तो अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा आता है तो सारे लेवल किसी भी साइड पे काट भी सकता है और इसके बीच भी चल सकता है। तो स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों तरफ ही रखना चाहिए। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक ये बाय ऑन डिप्स भी करना चाहिए, सेकंड सपोर्ट लेवल तक, मतलब 16,420 और 16,250 वहाँ तक बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। आप मोटा मोटा 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट करना चाहिए। पर दूसरा सपोर्ट लेवल अगर टूट जाता है तो उसके नीचे बाय ऑन डिप्स नहीं करना चाहिए। और ऊपर में सेल ऑन राइज हर एक रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज भी किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है फ्रेंड्स, ब्रेकआउट बाई किसी भी रेजिस्टेंस लेवल अगर क्रॉस कर जाए तो मत लिया कीजिए, पर ब्रेकडाउन सेल अगर 16,250 कट जाता है नीचे, उसके नीचे ब्रेकडाउन सेल ले सकते हैं और 16,100 के नीचे भी ब्रेकडाउन सेल जरूर लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए दोनों केसेस में। पर फास्ट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन सेल मत लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ जो भी इस वीडियो में चर्चा किया है, जो भी एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है, ये सभी मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।